चलिए क्लास 10th वाले जितने बच्चे हैं थोड़ा सा देख लीजिए। आपको पता होगा कि पिछले जो वीडियो हम डाले थे ट्रिग्नोमेट्री का 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 पहले से ही यूट्यूब चैनल पर डाल चुके हैं। आज हम लोग 6 से पढ़ेंगे। आप इस वीडियो से देखने से पहले आप फर्स्ट वीडियो को भी देख लेंगे जिसमें थोड़ा फार्मूला वगैरह पे जिक्र किया गया है, तो आपको समझ में आएगा 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद 6 आप लोग ये वीडियो देखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आज चलेंगे ट्रिग्नोमेट्री 8.1 का। ठीक है, क्लास 10 का है। कौन सा जी? क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलेंगे। ये नहीं है। यस, क्वेश्चन नंबर 6 यही है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 यही है। चलिए आप लोग ध्यान दीजिए, अगर समझ में जहां नहीं आएगा जरूर पूछेंगे मेरे से। क्वेश्चन कह रहा है कि एंगल ए बी का है जी एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो इसको एंगल ए यहाँ दे दीजिए, एंगल बी यहाँ दे दीजिए, एंगल सी दे दीजिए। अब सी है तो 90 डिग्री है। ठीक है जी, एक्यूट एंगल कहा है तो 90 डिग्री ए और बी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री सामने वाला हमेशा क्या होते हैं? हाइपोटेनस होते हैं। आप लोग को पता होगा। ठीक है जी, तो एक परपेंडिकुलर हो गया, एक बेस हो गया। समझ में आ रहा है ना? नहीं आएगा तो कमेंट में कीजिएगा। ठीक है जी, फिर अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे। चलिए देखेंगे हम लोग। दिया है जी कोस ए इक्वल टू कोस बी। एंगल के एंगल ध्यान दीजिएगा, एंगल यहाँ ए है और यहाँ एंगल क्या है जी? बी है। हम पिछले आप लोग को जो वीडियो डाले थे उसमें हम फार्मूला शॉर्ट में बताए थे। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। क्या लिखे थे जी? पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। यानी कि साइन होता है दोस्त, साइन कोस टेन, और साइन को उल्टा क्या होता है? इधर से जाएंगे तो कोसेक, इधर से जाएंगे सेक, इधर से जाएंगे तो कोट होता है। याद रख लेंगे फॉर्मूला। ठीक है, कोस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा आप लोग बताइए? तो होगा कि बी बाई एच। ठीक है जी, कोस इक्वल टू का फॉर्मूला होता है बी बाई एच। कोई दिक्कत? बी बाई एच। अब यहाँ देखिएगा जी कि एंगल ए है, यहाँ का है जी ए, तो ए के सामने वाले जो होगा थीटा है, ये यहाँ एंगल ए है यानी कि थीटा है, तो इसके सामने वाला मेरा क्या हो जाएगा जी? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा मेरा बेस। ठीक है जी, ए के सामने वाला क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और जो इतना हाइपोटेनस है तो ये वो बेस हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो कोस ए इक्वल टू बी होता है, तो उसमें बी क्या है जी? तो बी मेरा है ए सी और एच। यस, ए सी और एच का है जी? एच देख के बताइए, यहाँ से ए बी है। क्या है जी? ए बी इक्वल टू, अब यहाँ थीटा के जहाँ बी है, क्या है जी? थीटा के जहाँ बी है तो बी के सामने वाला बाबू, बी के सामने वाला पी हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर। ठीक है जी, देखिए यहाँ बी है तो बी के सामने वाला क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो जाएगा? बेस। हाइपोटेनस नहीं चेंज होते हैं। ठीक है, बी बी उसमें कितना है? तो बी है जी सी बी इक्वल टू एच कितना है? एच तो सेम रहेगा ए बी। चलिए ए बी कैंसिल हो जाएगा बाबू, डिनोमिनेटर सेम है तो, और इक्वल टू है तो कट जाएगा। अब मेरा जो बचता है ए सी इक्वल टू सी बी। क्या बचता है? ए सी इक्वल टू सी बी। देख लीजिए, अब ए सी के सामने कौन सा देखिए तो एंगल है ए सी के सामने? तो मेरा ए सी है, तो ए सी के सामने कौन सा एंगल है जी? ए सी के सामने कौन सा एंगल है? तो एंगल बी है। कोई दिक्कत? चलिए सीबी के सामने देखिए, इस सीबी है, सीबी के सामने कौन सा एंगल है जी? तो एंगल ए है, एंगल ए है। तो वही इसको सीधा करके लिख लीजिए, एंगल ए बराबर एंगल बी। यही तो हमको प्रूव करना था। ये देखिए प्रूव दैट, हो गया, हो गया। किसी को डाउट है? पूछिए आप लोग को, किसी को? चलिए आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम लोग चलेंगे।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 7, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है ना बाबू ये। चलिए दिख रहा है क्लियर आप लोग को क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़िए क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन जो है क्या कह रहा है, कोस है कोट 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 इक्वल टू है कोट है कोट थीटा इक्वल टू बाबू 7 बाई क्या है जी 8 है। चलिए अब फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, ठीक है। कोट का क्या होता है, साइन कोस टेन कोसेक सेक, ये होता है कोट। तो कोट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बाबू, कोट इक्वल टू फॉर्मूला होता है बी बाई पी। कोट इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू सॉरी बेस बाई क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखेंगे, एक ट्रेंगल बना लिए हैं, ठीक है जी। एंगल किसी का मान नहीं दिया था, अपने से लिख दीजिए ए बी सी, 90 डिग्री को मान लिए तो सामने वाला हो गया हाइपोटेनस, ठीक है जी। ये हाइपोटेनस हो गया, इसको हम मान लेते हैं बेस, इसको मान लेते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। क्योंकि एंगल कोई नहीं है, एंगल देता था हमको चूज करना पड़ता, ठीक है जी। बी बी यहाँ है जी, तो बी इक्वल टू कितना है, बी यानी कि बेस, बेस इक्वल टू कितना है 7, ठीक है जी। पी पी इक्वल टू यानी 8, पी इक्वल टू कितना है जी 8 है। किसी को दिक्कत। अब जो ए बी सी है जी राइट एंगल है, तो राइट एंगल लगता है तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो वही हम लोग लगाएंगे, ठीक है जी। देखिएगा ए बी सी इज अ राइट एंगल, एबीसी का है जी, एबीसी इज अ राइट ट्रायंगल। जब राइट ट्रायंगल एबीसी हो गया तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस दिया है वही तो हमको ज्ञात करना है यानी फाइंड करना है। हाइपोटेनस का स्क्वायर छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत। हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, चलिए परपेंडिकुलर 8 है तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। बेस कितना है 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर कितना है, सॉरी 8 का स्क्वायर क्या होगा, 8 8 जा बताइए, 8 8 जा 8 8 जा 64, 8 8 64 ना बाबू, 7 7 जा 49, चलिए 49 हो गया। यहाँ हम लोग देखेंगे, कोई दिक्कत। चलिए एच स्क्वायर इक्वल टू, इसको जोड़िए 9 और 4 9 10 11 12 13 या 3 हाथ में कैरी 1, 6 और 4 कितना होगा 10 और 1 11, यानी कि h इक्वल टू 113, स्क्वायर हटेगा अंडर रूट 113 हो जाएगा, 113 अंडर रूट हो जाएगा जी। चलिए वहां लिख देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है 113 113 अंडर रूट, ठीक है। अब तो हम इसलिए निकाले थे क्योंकि बेस दिया था परपेंडिकुलर दिया था तो हाइपोटेनस निकालना था। यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 बनाएंगे। चलिए देखिए दिक्कत है, जल्दी कीजिए, दिक्कत है तो बोलिए, उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे आगे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। समझ गए, चलिए
हम बताते हैं फिर से। हाँ, मेरा ए था, ये बी था, ये सी था, ठीक है जी। 113 आया था कि जो हाइपोटेनस था, और परपेंडिकुलर में भी 8 था ना जी, और बेस कितना था? बेस 7 था। बेस कितना था जी? 7 था। चलिए देखिए, यस, बेस 7 था ना, बेस 7 था, परपेंडिकुलर 8 था, हाइपोटेनस 113 था। अब चलिए पहला क्वेश्चन कहता है जी, ये वाला पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है जी, फिर 1 माइनस साइन थीटा, फिर बट्टा में कीजिए 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। वो दिक्कत है। अब साइन थीटा का क्या होता है? तो पंडित, बद्री, प्रसाद, हरि, हरि बोल, ठीक है जी। तो यहाँ है साइन थीटा, पहला में क्या है जी? साइन थीटा। 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन इक्वल टू क्या होता है? देखिए बताइए, पी बाई एच, ठीक है। क्या होता है? पी बाई एच। चलिए, ई 1 माइनस साइन थीटा का होता है पी बाई एच। चलिए अब यहाँ बट्टा कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए यहाँ 1 प्लस कोस इक्वल टू क्या होता है जी? तो बी बाई एच। क्या होता है? बी बाई एच। 1 माइनस कोस इक्वल टू क्या होता है जी? बी बाई एच। अब सबको वैल्यू पुट कर देंगे। क्या करेंगे जी? अब सबको वैल्यू पुट करके हम लोग बनाएंगे। चलिए चलिए 1 का 1 लिख दीजिए, 1 प्लस पी बाई एच। तो पी कितना है? पी यानी कि 8 है ना जी। 8 प्लस एच कितना है? 113, 113 का अंडर रूट में है, ठीक है जी। चलिए यहाँ क्या है जी? फिर से 1 माइनस पी बाई एच, तो पी बाई एच तो यही हो जाएगा 8113, ठीक है जी। चलिए बट्टा में कर दीजिए। उसके बाद क्या है जी? 1 प्लस बी बाई एच, तो बी कितना है? बी 7 है, तो 7 बाई कितना हो जाएगा जी? 113, 113, ठीक है। यहाँ माइनस है, फिर 1 माइनस बी का मान कितना है? बी का यहाँ देखिए जी 7113, 113, ठीक है जी। आप लोग को पता होगा एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला क्या होते हैं? तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलिए वही देखिए फॉर्मूला रहेगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर तो 1 मेरा क्या हो गया? ए हो गया, तो 1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस बी क्या है जी? यानी कि 8 बाई 113 अंडर रूट का होल स्क्वायर, ठीक है जी। कोई दिक्कत है? चलिए चलिए बटा कर दीजिए, इसका कीजिए 1 का होल स्क्वायर माइनस क्या होगा जी? 7 रूट 113 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए जल्दी कीजिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए आप इधर देखेंगे, इसको हटा दे रहे, इसको अभी मतलब नहीं है, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना होता है जी? तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 8 का कितना हो जाएगा जी? 8 8 जा 64, और रूट है, स्क्वायर है और यहाँ रूट में, तो रूट से क्या हो जाएगा? हट जाएगा। कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दीजिए, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा जी? फिर 1 हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यहाँ 1 लगा दीजिए। यहाँ क्या है जी? 7 का स्क्वायर, तो 7 7 जब 49, और यहाँ क्या हो जाएगा? 113। कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत। एलसीएम कीजिए, कितना होगा? 113, 113, एक से डिवाइड कीजिए 113 में तो 113 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई 1 से कीजिए तो क्या होगा जी? 113, माइनस जब सेम सेम डिनोमिनेटर हो तो ही ना आएगा जी 64। चलिए नीचे भी कीजिए, एलसीएम कितना होगा? 113, एक से डिवाइड कीजिए इसमें तो 113, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 103,
माइनस कितना हो जाएगा जी, सेम सेम डिनोमिनेटर है तो 49। ठीक है, इसके बाद यहाँ आइए, चलिए 113 में से 64 घटा के बताइए। 113 में यहाँ देखिए, 113 में से कितना घटाना है जी, 64 घटाना है। चलिए घटाइए, कितना बचेगा, 713 बचेगा जी। कितना बचेगा, सही है, इसका कैरी देंगे 13, या कितना बचेगा 10, कितना होगा 47 होगा। बढ़िया कीजिए, 713 होगा, इसमें से कैरी दिया तो ये हो गया था 0, तो 10 6 4 10, ठीक तो है। यानी कि क्या हो जाएगी, ऊपर जी होगा 47, नीचे क्या हो जाएगा 113। इसको सेपरेट कीजिए, कितना हो जाएगा, 113 में से 49 कीजिए, 113 में से 49 कीजिए, कितना हो जाएगा 9 10 11 12 13, 4 बचेगा। ठीक है जी, यहाँ चल गया, यहाँ कितना बचा 10, तो 6 4 10, 64, कितना हो गया 64/113। नीचे वाला सबसे कहाँ चल जाते हैं, ऊपर चल जाएंगे ना जी, तो 47/1113 इंटू 1113 यहाँ चल जाएगा, और नीचे कहा जाएगा 64, इसे ही कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 47/64 आपका। कोई दिक्कत है क्या, समझ गए, देख लीजिए अगर कहाँ दिक्कत है, ये तो रफ किए थे। ठीक है जी, देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम बताए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 को अभी हम आप लोग को 2 बताएंगे, देख लीजिए कहाँ दिक्कत है, देखिए तो समझिए इसको। चलिए हो गया, आप क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा बताएंगे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। ठीक है, नहीं नहीं, चलिए राजू भाई कुछ नहीं है, क्या बोले, अच्छा बात करते हैं, कहाँ दे दिए, ननू पास जाकर पूछिए तो। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्या है जी, कोट स्क्वायर थीटा, तो कोट इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बताइए। कोट इक्वल टू बी बाई ए, सॉरी बी बाई पी ना जी, बी बाई पी, इसका होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर दे, बी का मान कितना है, बी बी 7, 7 है। चलिए तो 7, बी कितना है जी 8, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 7 7 जा 49, इसका देखिए कितना होगा, 8 8 जा 64। चलिए हो गया आंसर। देखिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर जी, 8 नंबर देखेंगे। चलिए 8 यही है। ठीक है, यानी कहता है कि वेरीफाई करना है कि LHS इक्वल टू RHS है कि नहीं है। ठीक है, मिल गया, मत रोकिए, नहीं कहाँ दे दिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन नंबर है जी, 8 है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़ लिए, चलिए आगे देखेंगे। क्या है जी, 3 कोट ए इक्वल टू 4, यानी कि कोट एंगल का मान क्या है, ए 4 मल्टीप्लाई में था, कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक थोड़ा ट्रेंगल बनाते हैं, नाम दे दीजिए, चलिए नाम दीजिए ए बी सी, यानी कि बी है तो इसके सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा जी, हाइपोटेनस। अब एंगल थीटा के जहाँ ए है
एंगल के जहाँ क्या है ए, तो ए के सामने वाला ही परपेंडिकुलर होगा बाबू, याद रखिएगा। और ये जो बच गया तो क्या हो जाएगा, ये मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है जी। कोट इक्वल टू का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल ना जी, यही ना होता है। तो कोट इक्वल टू नीचे से जाइए, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, तो कोट इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी, नीचे से ना जी बी बाई पी होता है। तो बी कितना है, बी इक्वल टू 4, तो बी मेरा कितना है, ये 4 हो गया। पी कितना है, 3 हो गया। तो फिर हमको क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना, परपेंडिकुलर दिया है और बेस भी दिया है ना जी, तो हाइपोटेनस निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होगा जी, देखिए, ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। एबीसी क्या है जी, राइट ट्रायंगल है, जिसमें बी क्या है जी, 90 डिग्री है। तो जहां राइट ट्रायंगल होते हैं, ठीक है, तो वहां हम कौन सा थ्योरम लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, याद रखिएगा, पाइथागोरस थ्योरम हम लोग यहाँ भी लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस तो निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दिया है, परपेंडिकुलर 3 दिया है, तो 3 का स्क्वायर, बेस बेस कितना दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 ना जी, 4 4 जा कितना होगा 16 एच स्क्वायर। ठीक है, चलिए एच स्क्वायर करेंगे, क्या होगा जी, एच स्क्वायर करेंगे तो जोड़िए 25 होगा, 25 स्क्वायर हटेगा तो कहा जाएगा जी, 25 को 5 इंटू 5 कर सकते हैं ना बाबू, और अंडर रूट से बाहर निकल के 1 हो जाता है। ठीक है जी, तो हाइपोटेनस मेरा हो गया 5। ये तो हम निकाले थे क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस दिया था, तो हमको हाइपोटेनस निकालना था, इसलिए हम इतना काम किए हैं। अब हम लोग पुट करेंगे इसमें एल एच एस इक्वल टू आर एच एस में। चलिए हो गया, देखिए जल्दी से, चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और हम लोग आगे चलेंगे। एलएचएस से चलेंगे और फिर आरएचएस से चलेंगे, एलएचएस ला के जो आंसर आएगा उसको आरएचएस भी आंसर सेम ला देंगे और प्रूफ कर देंगे, अगर प्रूफ होने वाला होगा तो, नहीं होगा तो लिख देंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे क्या कहता है, एलएचएस से चलेंगे, एल एच एस से। ठीक है जी, एलएचएस से क्या कहता है, 1 प्लस, सॉरी माइनस है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, फिर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ये हमारा एलएचएस है और ये है आरएचएस, हम लोग एलएचएस से पहले चलते हैं। ठीक है जी, चलिए 1 माइनस 10 इक्वल टू क्या होता है, साइन कोस 10, तब पी बाई बी, पी बाई बी, कुछ नहीं तो नीचे 1 लगा दीजिए, बटा में आइए, 1 प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा जी 10, तो 10 इक्वल टू का फॉर्मूला होता है बताइए, बी बाई पी बाई, सॉरी पी बाई बी ना जी। चलिए ठीक है, अब वैल्यू पुट करेंगे, 1/1 माइनस क्या होगा बताइए, पी, पी कितना है, पी पी है 3, बी कितना है, बी है 4। चलिए यहाँ लाइन खींच, ठीक है, 1, कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा दीजिए, फिर प्लस है, प्लस पी, पी का मान कितना है, पी का मान कितना है 3। ठीक है, बी का मान कितना है जल्दी से बताइए, 4। ठीक है, इसका लेकिन स्क्वायर भी है ना जी, देखिए स्क्वायर भी है। ठीक है, तो हम स्क्वायर भी कर देते हैं, स्क्वायर भी कर दीजिए, नीचे वाला का भी कर दीजिए, ऊपर वाला का भी स्क्वायर है, नीचे वाला का भी स्क्वायर है। चलिए इतना काम हो गया। अब इसका 1/1 माइनस 3 3 जा
9, 4 4 जा 16, ठीक है जी। इसको भी कीजिए 1 by 1 प्लस 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम कीजिए, एलसीएम कीजिए कितना होगा 16 होगा, एक से डिवाइड करेंगे 16 बार में तो 16 आएगा, 16 1 जा 16, माइनस है तो माइनस, 16 16 डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला वही उतर जाएगा, नीचे वाला का एलसीएम कीजिए, 16 1 से इसमें डिवाइड कीजिए 16 1 जा 16 प्लस सेम सेम डिनोमिनेटर है तो 9 बचेगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 16 में से 9 घटा के बताइए कितना बचेगा, 7, चलिए 7 बचेगा, कितना होगा जी 7 बाई 16, फिर जोड़िए कितना होगा, चलिए 16 17 18 19 20 21 22 23 25 हो जाएगा, 25 क्या हो जाएगा 25 बाई 16, ठीक है जी। अब हम आप लोग को बताए थे कि 7 बाई 16 नीचे वाला सबसे कहाँ चल जाता है, यहाँ आ जाता है, 25 इससे कैंसिल, बचा 7 बाई 25, ये मेरा एलएचएस का मान आया है, किसका आया है जी, एलएचएस का मान आया है। अब हम लोग आरएचएस देखेंगे, चलिए देख लीजिए एलएचएस का मान कितना आया है, देखिए एलएचएस का मान हम यहाँ लिख देते हैं, 7/25 आया है, ठीक है जी। अब हमको आरएचएस से भी लाना होगा, 7/5 आ गया तो बराबर है एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, और नहीं आया तो नहीं है, ठीक है जी। चेक करने के लिए बता रहा है ना, बोला चेक कीजिए, चलिए ठीक है, देख समझ गए, देखिए जल्दी से, ठीक है। अब चलेंगे हम लोग आरएचएस से, आरएचएस से, आरएचएस का है जी कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कोस इक्वल टू क्या होता है, साइन कोस, तो कोस इक्वल टू होता है बी बाई एच, बी बाई एच का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या होता है पी बाई एच का होल स्क्वायर, बी कितना है, बी बताइए, बी 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 है 4, एच कितना है 5, माइनस पी कितना है, पी है 3, उसके बाद कितना है एच 5 ही है, ठीक है। 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, चलिए बताइए 5 5 जा 25, फ्रैक्शन सेपरेट करेंगे, अब क्या करेंगे जी, फ्रैक्शन सेपरेट, एलसीएम कितना होगा 25, जब सेम सेम डिनोमिनेटर है तो वही उतर जाएगा, ठीक है जी। चलिए घटा के बताइए कितना होगा, 16 में से 9 7 आएगा, तो 7/25, यही तो मेरा एलएचएस में आया था, यहाँ देखिए लिख के रखे थे ना एलएचएस में, तो दोनों बराबर हो गया, तो हम लोग लिखेंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस ना, कितना कितना दोनों तरफ आया जी, तो 7/25 इक्वल टू 7/25 आया, प्रूव हो गया, कोई दिक्कत, चलिए देखिए समझिए जल्दी से, चलिए आगे हम लोग अब देखेंगे, समझ गए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जहां डाउट होगा कमेंट में कीजिएगा, ठीक है, हम उसको फिर से और दूसरी तरह से बताने का आप लोगों को प्रयास करूंगा। अब हम लोग इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 या तो 9 होगा, यहाँ तो नंबर रिंग नहीं किया हुआ, अभी बताएं, हाँ चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन, एबीसी से राइट ट्रायंगल एट बी, यानी कि बी राइट ट्रायंगल है जी, बता रहा है, ये देखिए बी का है जी, बी 90 डिग्री, इफ टेन ए इक्वल टू 1/√3, तब फाइंड द, इसको पहला और इसको दूसरा हमको बनाना है, ठीक है। चलिए देखिएगा, एक हम ट्रायंगल बनाते हैं, हो गया ना,
चलिए नाम दे देते हैं, पता है बी ही राइट ट्रायंगल है तो ए नाम दे दीजिए, बी नाम दे दीजिए, सी दीजिए। तो 90 डिग्री है तो इसको सामने हो गया हाइपोटेनस। ठीक है जी। चलिए टेन सोल्व करते हैं ना। 10a इक्वल टू 1/√3 हो गया। क्या हो जाएगा जी? 1/√3। यहाँ देखिए, यहाँ एंगल के जो एक मान है, एक बार ए है और एक बार सी है। एंगल के मान क्या है जी? एक बार ए एक बार सी। यहाँ भी एक बार ए है एक बार सी है, एक बार ए है सी है, ए है सी है। यानी कि ए के सामने वाला एक बार अगर हम बनाएंगे तो ए के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर हो जाएगा, अभी बच जाएगा तो बेस हो गया। ठीक है जी। एक और हम छोटा सा आप लोग को समझने के लिए ट्रायंगल बना देते हैं। दिख रहा है ना? ठीक है जी। इसका भी नाम देते हैं ए बी सी। अब यहाँ जहाँ एंगल सी का बोलेगा जी, ये तो 90 डिग्री है, कंफर्म है कि हाइपोटेनस होगा। इस सी के बात कर रहा है तो एंगल सी जहाँ जहाँ पूछेगा इसके सामने वाला फिर मेरा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो, कितना हो जाएगा? बेस हो जाएगा। यानी एंगल जिस क्वेश्चन में, जैसे कि मान लेते हैं कि कोस ए का रहा है तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, और कोस सी का रहा है तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा? जो साइड होता है वो हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा, ज्यादा चांस है। फार्मूला क्या बताए थे बाबू? फार्मूला बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल। तो साइन टेन, सॉरी साइन कोस टेन ही होता है, टेन ही होता है ना जी, टेन। तो टेन इक्वल टू फार्मूला क्या होता है बताइए? पी बाई बी। पी बाई बी। ये देखिए पी कितना है? 1 है, 1 तो 1 लिख दीजिए यहाँ 1। ठीक है जी। इसका मान कितना है बताइए? बी का मान कितना है? √3। कोई दिक्कत? चलिए एक सोल्व करेंगे ना। लिखेंगे कि हम इसको समझाने के लिए बनाए हैं, दो फिगर आप एक ही बना सकते हैं अगर समझ में आता है तो, अगर नहीं आता छोटा सा बना के समझने के लिए। क्योंकि जहां एंगल के मान सी रहेगा वहां सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा। एंगल ए रहेगा तो ए के सामने वाला जो है वो परपेंडिकुलर कहलाते हैं। ठीक है, समझने के लिए हम आप लोग को बनाए। चलिए वहां देख लीजिए। अब कहता है कि ए बी सी इज अ राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल, जब ए बी सी राइट ट्रायंगल है तो कौन सा थ्योरम लगेगा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम कहता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस को निकालना है, परपेंडिकुलर कितना दिया है? 1, तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, बेस कितना है? √3, तो √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, √3 का करेंगे तो 3 आएगा h। ठीक है, स्क्वायर हटेगा तो रूट चल जाता है ना बाबू, तो 2 और 3 और 1 4 हो जाएगा। यानी कि 4 कहेंगे, लिख सकते हैं h इक्वल टू 2। ठीक है, क्या बचेगा जी मेरा? h इक्वल टू बचेगा 2। कोई दिक्कत है? h इक्वल टू क्या बचेगा जी? 2 बचेगा। तो यही वाला फोटो यहाँ भी बन जाएगा, √3 1, इसका बचेगा 2। ठीक है जी। लेकिन हम बार बार आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अगर एंगल सी रहेगा तो सी के सामने वाला जो साइड होंगे वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएंगे, और एंगल ए है तो ए के सामने वाला आपका परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इसको ध्यान में रखेंगे। देखिए समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? चलिए अब हम इसको मिटा के और आप लोग को क्वेश्चन नंबर पहला बताते हैं। देखिएगा दोस्त, पहला क्या कहता है? साइन ए, उसके बाद कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। ठीक है, साइन ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? पी बाई एच। साइन इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला? पी बाई एच
इंटू कोस इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है बी बाई एच प्लस कोस इक्वल टू का फॉर्मूला होता है कोस इक्वल टू बताइए चलिए बी बाई एच इंटू साइन इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है पी बाई एच साइन इक्वल टू क्या होता है चलिए अब देखिएगा साइन ए है तो ए वाला देखिएगा ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा ए के सामने वाला परपेंडिकुलर तो उसमें परपेंडिकुलर कितना है 1 है एच तो नहीं चेंज होगा 2 ही रहेगा प्लस बी एंगल यहाँ का है जी बी अरे सॉरी एंगल सी है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा कितना है जी √3 ये तो चेंज नहीं होगा ठीक है चलिए अब एंगल इसमें रख रहे हैं तो सी ए है एंगल के जहाँ क्या है ए तो ए के सामने वाला परपेंडिकुलर ही है ना है मेरा ठीक है तो इसमें चलेंगे ए के सामने वाला परपेंडिकुलर तो इसमें हमको क्या चाहिए बेस चाहिए तो ऊपर वाला फोटो में बेस कितना है √3 ठीक है एच कितना है एच एच है 2 इंटू सी एंगल के जहाँ सी है तो सी के सामने वाला परपेंडिकुलर होना चाहिए तो परपेंडिकुलर ही तो पूछ रहा है कितना हो जाएगा √3 ठीक है जी परपेंडिकुलर कितना है एच कितना है 2 इसे से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा √3 टू टू जा 4 कोई दिक्कत प्लस है तो प्लस कितना होगा एलसीएम एलसीएम कितना होगा 2 टू जा 4 एलसीएम नहीं होगा मल्टीप्लाई होगा इसको इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या होगा 3 हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं दिक्कत चलिए अब आगे देखेंगे एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा जी क्वेश्चन सही है ना जी माइनस नहीं ना होगा देखिए क्या हो जाएगा इसको जोड़ेंगे तो देखिए देखिए चलिए थोड़ा सा यहाँ देखेंगे बी एंगल सी है ना जी हाँ सी है तो सी के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर तो बोल रहा है बी तो बी कितना है 1 है और एच तो 2 है तो कितना हो जाएगा 2 टू जा 4 1 जा 1 एलसीएम होगा सेम सेम तो हो जाएगा 3 और 4 4 1 जा 4 4 1 जा 4 कट के कितना हो जाएगा जी आप लोग का यहाँ 0 हो जाएगा आंसर ये तो पहला का आंसर हो गया चलिए दूसरा भी देखते हैं तो अगर समझ में आएगा तो दूसरा देखिए कोस ए कोस ए हो जाएगा नहीं होगा चलिए इतना देखिए पहले पहला नंबर देखिए तो पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर 1 आया समझ लीजिए अब दूसरा नंबर बना रहे हैं ठीक है जी समझ गए मिटा दो चलिए देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी चलिए कोस इक्वल टू का फॉर्मूला होता है जल्दी से बोलिए बी बाई एच इंटू कोस इक्वल टू का होता है फॉर्मूला बी बाई एच माइनस साइन इक्वल टू का होता है पी बाई एच इंटू साइन इक्वल टू का होता है पी बाई एच चलिए ठीक है यहाँ एंगल ए है तो ए के सामने वाला जो परपेंडिकुलर उसमें देखेंगे ना तो बी बी क्या है इसमें जी बी तो √3 है एच कितना है 2 कंफर्म है साइन सी है अरे कोस सी तो सी के सामने वाला देखेंगे परपेंडिकुलर तो इसमें हमको चाहिए बी तो बी कितना है 1 ठीक है जी एच कितना है 2 ठीक है माइनस है तो माइनस पी साइन ए वाला में देखिएगा ए जहां एंगल ए के सामने वाला है ठीक है तो इसमें चाहिए पी तो पी कितना है जी 1 एच तो 2 ही हो जाएगा साइन सी तो सी के सामने वाला में देखिएगा क्या है जी पी कितना है √3/2 इसे मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना होगा √3 और 2 2 जा 4 √3 माइनस 2 2 जा 4 प्लस माइनस कट गया ना जी इसका आंसर 0 हो जाएगा चलिए दिक्कत है तो पूछिए आप लोग को जहां दिक्कत है वहां पूछिए जल्दी से हो गया अब चलिए हम लोग एक 10 नंबर भी क्वेश्चन देख लेते हैं आज ठीक है जी समझ गए ना चलिए 10 नंबर देखेंगे
हम आप लोग को हिंट्स देते हैं, आप लोग कोशिश करेंगे घर में बनाने के लिए, ठीक है जी। चलिए देखते हैं हम लोग क्या क्या देखते हैं। पी क्यू आर इज राइट एंगल, एंगल क्यू, क्यू कह रहा है राइट एंगल है, तो 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला हाइपोटेनस कहलाएगा। ठीक है जी, गिवन। और कुछ दिया है, पी क्यू दिया है, चलिए पी यहाँ नाम दीजिए, पी क्यू आर नाम दे दीजिए, पी क्यू आर। ठीक है, पी क्यू आर हो गया। पी क्यू दिया है, पी क्यू कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना सेंटीमीटर दिया है जी, पी क्यू दिया है जो 5 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत। और एक चीज और दिया है जी, देखेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 है, लेकिन हमारा जो पी क्यू का तो मान दिया है, क्या दिया है जी, पी क्यू, पी क्यू, पी आर है, यहाँ क्यू आर है। ऐसा करते हैं, कैसे करते हैं, हम लोग कुछ मान लेते हैं, ठीक है जी। क्या मानते हैं, तो इसको हम मान लेते हैं कि y मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ठीक है जी। तो हम पी आर कितना माने हैं, y प्लस क्यू आर कितना माने हैं, क्यू आर माने हैं x इक्वल टू 25 मान लेते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, नहीं दिक्कत। ऐसा करते हैं, y इधर छोड़ दीजिए, 25 माइनस x उधर भेज दे रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारा y का मान हो गया, कितना हो गया जी, ये हमारा y का मान हो गया। तो y कहाँ रहेगा, ये जो है y का मान हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत। अब हम लोग इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया हम क्या कह रहे हैं। तो आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लॉन्ग वीडियो हो जा रहा है, तो थोड़ा दिक्कत होता है। तो आप लोग इसको बनाने का ट्राई कीजिए, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में कीजिए, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, बाय बाय।